मेरा नाम सोनिया है और मेरा बेटा है मनी। वैसे अतुल्य है उसका नाम, लेकिन हम घर में मनी बोलते हैं, मैं भी मनी बोलती है। अभी 9 साल का है वो। तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है और बेसिकली ईयर लॉस भी है उसका। चलता बोलता भी नहीं है। तो मैंने सोचा स्टेप बाय स्टेप ही मुझे उसकी ग्रोथ करनी है। तो हार्ट का प्लान ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने उसकी फिजियोथेरेपी करवाई थी सोडाला में भी, करीब 1 साल गई, लेकिन मुझे कुछ खास इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया। और एक जगह और करवाई थी, घर पर भी मैंने सर्विस ली थी फिजियोथेरेपी की, लेकिन कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो डॉक्टर पायल के बारे में सुना, पढ़ा मैंने। फिर मैं एक बार सोचा कि एक बार मिल के देखती हूँ उनसे। तो जब मैं मिली तो मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके, थोड़ा सा पॉजिटिविटी आई मेरे अंदर, खुद के अंदर। तो मैंने सोचा एक बार देखते हैं, बच्चे को भी लेकर आती हूँ। फिर जब मैं उनको पास लेकर आई तो उन्होंने मुझे 100% आश्वासन दिया कि वो चलने लगेगा। और टचवुड की वाकई में वो चलने लगा। मैंने 5-6 महीने थेरेपी ली होगी, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छा वाला इम्प्रूवमेंट था। पकड़ पकड़ के चल रहा था वो, 2-2 घंटे इंडिपेंडेंट चल रहा। तो थैंक्स टू पायल मैम कि आपकी गाइडेंस पे आपकी मेहनत रंग लाई। और जो जो आपने बोला मैंने वैसे ही किया। और अभी भी, क्योंकि मैम ने खुद ने ही एक्स्ट्रा आने के लिए बिल्कुल नहीं बोला है कि आप आओ। उन्होंने बोला है कि अब इसको थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस चालू रखो इसकी। और मैं अभी भी 2-2.5 साल हो गए मुझे छोड़े हुए, लेकिन प्रैक्टिस मेरी चालू है और बच्चा चलता है, करता है। मुझे भी खुशी होती है, मैं जब उनसे मिलती हूँ, रो रो के बारे में सुनती हूँ कि हाँ इतने अच्छे अच्छे सब पेशेंट अपने अपने पैरों पे चल के जा रहे हैं, तो खुशी तो होती है। तो जाहिर सी बात है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम को, बहुत बड़ा वाला थैंक यू मैम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पायल है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आपको बच्चों की एक कंडीशन के बारे में बताना चाहती हूँ, वो है सेरिब्रल पैल्सी। सेरिब्रल पैल्सी को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ, सेरिब्रल मतलब ब्रेन, पैल्सी मतलब पैरालिसिस, मतलब ब्रेन का पैरालिसिस या इनमेच्योर ब्रेन। इस कंडीशन में बच्चों का ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, उनके ब्रेन में पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं जा पाती। इसके रीजंस क्या हैं, क्यों होता है ये सेरिब्रल पैल्सी? देखिए, इसका बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे इनमैच्योर बेबी, इनमैच्योर जो बच्चे 9 महीने से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उन बच्चों में ये समस्या होने के चांसेस होते हैं। या डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन हो, डिले बर्थ क्राई हो, या जिन बच्चों को फिट्स आते हैं, हाई ग्रेड फीवर होता है, जनरली उन बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती है। इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? आप कैसे पहचानें कि बच्चों को सेरिब्रल पैल्सी है, या ये बच्चे कैसे और बच्चों से डिफरेंट दिखते हैं? देखिए, सेरिब्रल पैल्सी में क्या होता है, ये 3-4 कंडीशंस होती हैं, जैसे हेमिप्लेजिया, यानी बच्चों का एक साइड जो बॉडी का होता है वो वीक होता है, या बच्चे बॉडी के एक साइड को या एक हिस्से को यूज़ नहीं कर पाते। ये होता है हेमिप्लेजिया। एक होता है डाइप्लेजिया, यानी कि बच्चों का अगर कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है, पैर जो होते हैं बच्चों के, वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते। एक होता है रिवर डाइप्लेजिया, यानी बच्चों की कमर से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बच्चे प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, हाथ हो गए, नेक होल्डिंग नहीं होती बच्चों की। अ, एक होता है डिस्टोनिक, यानी बच्चों की जो मसल स्टोन होती है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, बच्चों की मसल स्टोन जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो उसमें क्या होता है, बच्चों का जैसे जॉइंट्स होते हैं, बच्चों के टेढ़े-मेढ़े जॉइंट्स होते हैं, डब्लू सिटिंग होती है उनकी, खड़े होते हैं तो सीज़र की तरह से क्रॉस करते हैं। जैसे मैंने बताया, नेक होल्डिंग नहीं कर पाते। मतलब उन बच्चों की पूरी बॉडी की जो टोन होती है वो डिस्टर्ब होती है, वो बच्चे प्रॉपर से अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते। चलने में दिक्कत होती है, प्रॉपर नहीं चल पाते, कुछ बच्चे तो चल ही नहीं पाते, 11-12 साल के हो जाते हैं, उनके शोल्डर ड्रॉप होते हैं। अब इन सब का ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, क्लिनिकली तो ये 100% क्योरेबल नहीं है, लेकिन फिजियोथेरेपी से हम इन बच्चों के जो फिजिकल होती है, जो बॉडी पोस्चर है, जो बॉडी फिजिकली जो मसल्स होती हैं, उनको हम प्रॉपर से सही अलाइनमेंट में ला सकते हैं। ये प्रोसेस 1 साल 2 साल का नहीं है, किसी-किसी को 3 साल लग जाते हैं। जिन बच्चों का बहुत कम होता है, यानी जिन बच्चों में सेरेब्रल पैल्सी के फीचर्स बहुत कम होते हैं, वो बच्चे 6 महीने से 1 साल के अंदर इम्प्रूव कर जाते हैं। जैसे-जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, वैसे-वैसे बच्चे की जो ये डिफ़ॉर्मिटी होती है, वो बढ़ती चली जाती है।
तो इसमें पेरेंट्स को जितना जल्दी हो, जैसे ही बच्चे के बारे में पता लगे कि इसको सेरिब्रल पैल्सी है, तो बच्चे की फिजियोथेरेपी जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। फिजियोथेरेपी में 2-3 तरह से हम बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हम कुछ बच्चों को मसल स्टिमुलेशन देते हैं, ताकि जो मसल्स अगर बच्चे की बॉडी में से वीकनेस है मसल्स की, तो मसल स्टिमुलेशन से क्या होता है, वो मसल्स अपना फंक्शन प्रॉपर करती है, बच्चे के ब्रेन तक ये सिग्नल जाता है। तो मसल स्टिमुलेशन हो गया, यानी कि इलेक्ट्रोथेरेपी होगी, और एक होती है एक्सरसाइजेस। मेन इसमें एक्सरसाइजेस का रोल होता है। एक्सरसाइजेस से हम जॉइंट्स की स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करते हैं, बच्चों का गेट यानी कि बच्चों के चलने का तरीका जो होता है वो इम्प्रूव करते हैं, बच्चों की मसल्स में स्ट्रेंथ लाते हैं, और मेन बच्चों का पॉस्चर इम्प्रूव करते हैं। देखिए, जब बच्चों में स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ड्यूरिंग द फिजियोथेरेपी कुछ बच्चों को पेन होता है, तो पेन मैनेजमेंट के लिए हम मदर्स को बताते हैं कैसे मसाज करें। इसमें मसाज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो सब फिजियोथेरेपी के अंदर आता है। फिजियोथेरेपिस्ट आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। कुछ कंडीशंस में हमें ब्रेसिस का या स्प्लिंट्स का भी सहारा लेना पड़ता है। जिन बच्चों में डिफॉर्मिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन बच्चों में हम स्प्लिंट्स के लिए भी एडवाइस करते हैं बहुत से पेरेंट्स को। वो बच्चों की मेजरमेंट लेंथ के हिसाब से ही मेज़र करके ही स्प्लिंट्स बनते हैं। स्प्लिंट पहना के भी हम एक्सरसाइजेस कराते हैं, ताकि बच्चों की वॉक है या जो जॉइंट्स हैं वो प्रॉपर अलाइनमेंट में आए। फिजियोथेरेपी में हम बच्चों की ओवरऑल जो बॉडी होती है, उसमें हर जॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं। हर जॉइंट्स की एक्सरसाइजेस होती हैं बच्चों की, क्योंकि इसमें बच्चों का कुछ अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे कुछ बच्चों का सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटी वीक होती है, तो वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। नेक होल्डिंग ना होने की वजह से उनके शोल्डर्स आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो उसमें बच्चों का बॉडी पॉस्चर सही से मेंटेन हो, सही एक्सरसाइजेस हो, बैक की एक्सरसाइजेस, एब्डोमेन्स की एक्सरसाइजेस, ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज ही प्लान होती है। ये एक्सरसाइजेस घर पे मदर नहीं करा सकते। कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो हम घर पे सिखा देते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो स्ट्रेचिंग या स्ट्रेनिंग होती हैं या बॉडी पॉस्चर के लिए, जो फिजियोथेरेपिस्ट ही करा सकते हैं। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको पता लगे कि आपके बच्चों में कुछ इस तरह की कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। जो एक्सरसाइजेस वो खुद से कराएं, उसके लिए आप क्लिनिक पर जाइए, और जो आप खुद घर पे करा सकते हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करेंगे, वो आप घर पे कराइए। सेरिब्रल पैल्सी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो बच्चा जिससे इम्प्रूव ना कर सके। फिजिकली बहुत से बच्चे 80 to 85% इम्प्रूव कर जाते हैं, और वो आराम से अपना रूटीन आगे भी निकाल सकते हैं। बट इसमें मदर, फादर, मतलब फैमिली मेम्बर्स और फिजियोथेरेपिस्ट, इन सब की हेल्प से ही बच्चे इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। तो आप इसमें थोड़ा पेशेंस रखिए, और जितनी भी ज़रूरत हो, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, जितनी भी ज़रूरत हो उतना आप फिजियोथेरेपी कराइए बच्चे की। स्प्लिंट्स को भी इग्नोर ना करें। अगर फिजियोथेरेपिस्ट स्प्लिंट के लिए बोले, तो प्रॉपर मेजरमेंट देके बच्चों की स्प्लिंट भी बनवाइए। बहुत एक्सट्रीम केसेस जिसमें स्पास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है जॉइंट्स में, उसमें एक माइनर सी सर्जरी भी हम लोग एडवाइस करते हैं। उसमें बच्चों की जो मसल्स होती हैं, उनको लूज़ करने के लिए बहुत माइनर से कट्स लगते हैं, जिससे मसल लूज़ हो जाती है, और उसके बाद फिर फिजियोथेरेपी कराते हैं, ताकि बच्चे के जो जॉइंट्स होते हैं वो थोड़े लूज़ हो जाएं और उनमें स्पास्टिसिटी ना रहे। तो अगर कोई कोई ऑर्थोपेडिक्स या कोई न्यूरोसर्जन आपको बोले कि इसमें छोटी सी सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप घबराइए मत। सर्जन से और फिजियोथेरेपिस्ट से, दोनों से इस बारे में आप कंसर्न करिए, प्रोसेस समझिए, और अगर ज़रूरत पड़े, अगर बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी है, ज़रूरत पड़े, तो हम उस तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी आप ना छोड़ें, इसको लाइटर साइड में मत लीजिए, और घर पे बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी आप घर पे नहीं करा सकते। उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मेरी यही एडवाइस है कि बच्चों का जो इनिशियल स्टेज होती है, वो रिकवरी की स्टेज होती है। उस स्टेज को आप लाइटर साइड में ना रहें, बल्कि आप थोड़ी मेहनत करिए बच्चे के साथ, तो डेफिनेटली बच्चा फिजिकली इस चीज़ से इम्प्रूव कर जाएगा।